भाइयों से निवेदन है कि 56 भोग की तैयारी करें। अब मेरा काना गैया चराने जा रहा है और गैया चराने के लिए जब जाने लगे ना तो मैया ने कहा कि बेटा चरण पादुका पहन लो। तो जैसे ही चरण पादुका पहनाने के कहना तो मेरे कान्हा ने कहा मैया अरे हमें चरण पादुका पहनाओगी, अगर आप में सामर्थ्य है तो पूरे ब्रज में चरण पादुका पहना दो, हमारी गौ माता को चरण पादुका पहनाओ। और मेरे कान्हा जब तक ब्रज में रहना तब तक 3 चीजों का उपयोग नहीं किया मेरे कान्हा ने। वो 3 चीज क्या है कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहने और अपने चरण में पादुका नहीं पहनी, दूसरा और तीसरा जो उनके सिर के केस नहीं मुंडवाए। ये ब्रज में रहना जब तक 3 चीजों का उपयोग नहीं है। जल्दी ग्वाल बाल सब गौ माता को लेकर ये चराने गए। अब मेरे गोप बालक कहने लगे रे भैया कन्हैया लाला बड़ी भूख लगी है रे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर चले जाओ तितवास गांव में। क्यों चले जाए? ग्वालों को भेज दिया कि वहां पर यज्ञ चल रहा है, यज्ञ पत्नियों यज्ञ देव उनसे कहना जजमानों से हमारे देखो ना बना जी विराज रहे उनसे कहना सारे जितने भी जजमान थे ना उनसे कहना कि आपके नजदीक ही कन्हैया गैया चराने आया है, उन्हें भूख लगी है तो आप भोजन दो। तो मेरी माताएं छोटे छोटे ग्वाल बालों की बात कौन माने? तो यजमानों ने मना कर दिया कि जाओ कह देना उस गांव के ग्वालों से कि अगर भोजन करना है तो यज्ञशाला में पधारे। तो जैसे ही बच्चे पहुंचे ग्वाल बाल वहां, उन्होंने कह दिया कि यजमानों ने मना कर दिया। तो कन्हैया ने पुनः भेज दिया कि तुम जाओ, अब यजमानों की बात मत सुनना और उनकी ये देवियां है ना इनसे कह देना कि पास में नजदीकी कान्हा आए हुए हैं। तो जैसे ही इन देवियों को पता चला मेरी माता शक्ति स्वरूपाओं को, तो ये खुद वो पल्लू जो गढ़ जोड़ा बंध रहा था ना उसे छोड़ के और थाल सजा कर पास में उस कन्हैया के भोजन की व्यवस्था करने लग गई सारी जल्दी। तो कन्हैया ने देखा रही मैंने इतनी इनको नहीं बुलाई थी, अरे मैं तो भोजन मंगवा रहा था, पूरा गांव उठ के चला गया और सारी भोजन सामग्री पतराई। और उन्होंने कहा जाओ आपके प्राणनाथ आहुति देने के लिए बैठे हैं। और कहते हैं ना कि यज्ञ की आहुति जोड़े से दी जाती है मेरे भाइयों। और हमारी जो ये यजमानों की पत्नियां हैं वो अपने पति देव के हाथ से हाथ लगा देती है। और जैसे ही हाथ लगाया तो कहते सीधे हाथ को बड़ा घमंड था। क्या था? घमंड कि मैं ही सब कुछ हूं, कि मैं ही सब कुछ हूं। तो उल्टे हाथ से कह रहे दादा अरे तू आगे मत जा, जो ज्यादा उड़ान भरे वो नीचे पड़ जावे। तो सीधे आपने कहा क्यों? अरे मैं यूं नहीं करूं तो तेरी कई दम है जो तू पूजन में आहुति दे दे। जब तक ये हाथ ये टोनी से नहीं लगता है, नहीं कहते स्वाहा स्वाहा। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी अपनी बाहों में बल है तो उसका घमंड कभी मत करो, एक दिन आएगा बुढ़ापा। कल ही कहा था ना, कल नहीं परसों कहा था। अरे कब खांसी मोए बहुत सतावे चेहरों मुरझायो। बुढ़ापा जब आता है नहीं तो जिर्रे पड़ जाती है।
और फिर भी बहुआ भी कह दे के खुल खुल करे लोग बड़े बड़े और बार पटक दो। कब तक सुना है कि खांसी खुर खुर, तो क्या कह रही है? घाट लो भारे पटक दी जो जी, घाट लो भारे पटक दियो। और कब खांसी घाट लो जब बाहर पटक दियो नहीं तो ये तक बड़बड़ छोड़ छोड़ से कहते माता के चले जब कूड़े दादाजी के चाय और उड़ गई ढक्कन में कूड़ गए अपने प्लेट मत दी क्यों खांसी चल रही बूढ़ी हो गई दादी। अरे ये तो पूछो दोस्तों कि वो दादी ने तुम्हें कैसे पाला है आंचल में लेकर, और उसी दादी की बदौलत है आज जो ये गुल क्यारी खिल रही है मेरी माता और मेरी बहनें। और तुम कह देती जाओ। एक बार ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही मेरे भाइयों, और दादाजी पड़े हैं द्वार पर, तो बेटे नाती से कहा रे बेटा एक जो भी हो कम्बल मुझे लाके दे, बहुत ठंड लग रही। कांप रहे हैं दादाजी ठंड की वजह से, और वो बेटा गया नाती तो सीधे उनके मम्मी पापा के बेडरूम में पहुंच जाता, और जैसे ही कम्बल उठाया तो उस मम्मी ने आकर हाथ छटकार दिया, कहा रे कहां ले जा रहा है? क्या मम्मी ये दादाजी को ठंड लग रही, कम्बल दादाजी को चाहिए। तो उस मम्मी ने कही रे रुक, मैं देती हूँ उनके लिए कम्बल। और जो कम्बल उनने उठाकर फेंकने के लिए रख दिया था मेरी माताएं, वही कम्बल उसको उठाकर दे दिया, कह दिया कि दे दे तेरे दादाजी को जाकर। बुढ़ापा ऐसा है। तो उस नाती ने भी कहा मैया दे मुझे कम्बल, लेकिन कम्बल देने से पहले मुझे कैंची दे दे। तो उस बेटे ने, छोटे से नाती ने कैंची मांगी और उस कम्बल में से आधा टुकड़ा कर लिया, और वो भगवान के बगल में अलमारी में सजाकर रख दिया। तब उस माँ ने पूछी, कठोर माँ ने, कि ये क्यों रख रहा है? तो उस बालक ने कहा री मम्मी जब मेरे बच्चे होंगे और तुझे कम्बल की जरूरत पड़ेगी तब मैं ये कम्बल दूंगा कि जा दे दे तेरी दादी को और दादा को। तो मेरी माताएं कि एक बार पति से तुम छल कपट कर लेना, पति से बोल देना कि तुम ठंडी रोटी पाओ, लेकिन दादा दादियों को तो तुम ना हलवा बना कर दे दो। अगर तुम्हें भला चाहना है तो हम यहाँ पिटवास में ही नहीं मेरी माताएं, हम जावी कथा करते हैं ना, तब आपके हाथ जोड़ते हैं कि स्वर्ग चाहिए ना तो इन बूढ़े दादा दादियों की सेवा कर लो, नहीं तो तुम्हें, अरे तुम्हारे लिए वृक्ष लगाए हैं इन्होंने, पेड़ लगाए हैं कि मेरा लाल बड़ा होगा तो वो आम खाएगा, और तुम कांटे बोल रही हो। तब कहा वो दादाजी ने, तो ऐसे हैं यज्ञ पत्नियां थाल ले लेकर आई ना, तो भगवान ने कहा आप जाओ, आप अपने पत्नियों के जोड़े से आहुति दो। और मेरे कन्हैया से सारे ग्वाल वालों ने कहा रे भैया कन्हैया हम खट्टी छाछ पी पी कर थक गए, अब हमें ऐसा किला बनवा दे लाला कि कैसा। एक एक बात आप सुनना मेरी माता ध्यान से। उन ग्वाल वालों ने कहा कि हे कन्हैया बर्फी की वह में नीम लगा दे और श्रीखंड का सीमेंट कहा ना, और केसर की वह में चक्की जमा दे, और ऐसा महल बना दे मेरे काना, और ऐसा किला बनवा रे कन्हैया कि जलेबी के वहां में झरोखे लगा दे, और पापड़ के लगा दे फाटक पापड़ के, और समोसे के लगवा दे ताले, और मोटे सेव की चाबी डलवा दे कन्हैया, 100 किलो बना दे।
और उस गिरिराज की पूजन करा दे मेरे लाला, और गिरिराज की पूजन करा कर वो खिला मुझे खिला दे सारे ग्वाल बाल। तो आज मेरे भाइयों, अरे मेरे नन्हे मुन्ने, ये जो नवयुग संत देखो ना यहाँ खड़े हैं, इनसे कल हमने चर्चा करी थी कि भैया 56 भोग लगाना है, कि राज्य बनाना है, और वो ही किला बनाकर सजाकर पुजवाना है। तो इन्होंने तैयारी की। आज हमें गर्व है इस तितवास गांव में कि बाकी में भाई, अरे सूत हो तो ऐसा हो, और सूत से ही भूत बकते हैं मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि एक जना कुछ कर ले। तो कान्हा ने कहा रे भैया चलो सब आज गिरिराज की पूजा करेंगे, और गिरिराज गोवर्धन की। तो बाबा से कहा, बाबा खिरक के थे, मंदिर में ही थे। बाबा ने कहा बाबा आज हमें एक कार्य करना है। मेरे भाई सभी विराजमान, आप थोड़े थोड़े इधर आ जाए, जो भाई पीछे खड़े हैं वो भी विराज जाए। कुछ ही क्षण में गिरिराज की पूजा होगी, और गिरिराज की पूजा होने के बाद ही आरती प्रसादी, फिर स्वाहा स्वाहा। तो हम हमारे आचार्य जी से कहेंगे आज थोड़े 10 मिनट अगर विलंब हो ना तो शाम को थोड़ी देर तक, क्यों कि आज गिरिराज की पूजा है, और गिरिराज की पूजा जिसने जस मन धन से की ना, तो एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तक बारह हो जाता है। और मेरे भाइयों ने किला बनवाया, लेकिन पहले कन्हैया ने कहा बाबा ब्रज में पूरी तैयारी चल रही थी। कन्हैया ने कहा बाबा ये क्या तैयारी चल रही है? तो बाबा ने कहा रे बेटा तेरी मैया से पूछ। आप सब मनी मन तैयारी करना भाई, एक दूसरे से ज्यादा बोलना नहीं, मात्र 10 मिनट की कथा है, सब सुनो ध्यान से। तो आप तैयारी करते भी रहो। कन्हैया ने बाबा से पूछा कि काय की तैयारी हो रही है? तो बाबा ने कह दिया कि बेटा यहाँ बहुत बड़ी पूजा होती है। कन्हैया ने पूछा काय की पूजा होती है? बाबा ने कहा कि तेरी मैया से पूछ ले जाकर, तेरी मैया से। जब कन्हैया आया मैया के पास और मैया से पूछा कि मैया क्या कर रही हो? तो ये मैया खड़ी ना हमारे, देखो ना क्या कर रही है। तो या ने कन्हैया से कह दिया कि दूर दूर। तो मैया से कहा मैया दूर? अरे आज कल तूने ये नहीं कहा कि तू दूर रहे, आज क्यों कह रही? उसने कहा बेटा यहाँ जे का भोग बन रहा है। कहा जे का भोग? ए मैया ऐसा कौन सा जे आ गया जो तू जे का भोग बना रही? तो कन्हैया से कह रही है कि बेटा यहाँ पे इंद्र की पूजा होती है, और तू हाथ मत लगाना, हमसे छेड़ना मत, जे का भोग बन रहा। तो कन्हैया रूस गए, री मैया बाबरी हो गई का? अरे हमसे बड़ो जे कौन आ गए हो तेरे ब्रज में? तब कही बाबा ने कही बेटा यहाँ इंद्र की पूजा होती है, और इंद्र की पूजा नहीं करे ना तो वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होगी तो कैसे अन्न उत्पन्न होगा? ये कहिए, ये बछड़े मर जाएंगे, और ये जितने भी ब्रज में रह रहे हैं सब मर जाएंगे। तो कहा रे मैया अरे तू भूल जा ब्रज को, और आज मैं कहूँ वो कर। तो क्या करे बेटा? सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया टिटवास में कि 56 भोग बनवा लो, और गाड़ियां सजा दो, दही दूध मंगवा लो, पान मंगवा लो, और गंगा जल तो चाहिए ही नहीं। क्यों कि निकट जमुना बह रही है। अब उन्होंने कह दिया कि चलो, तो सबने कहा कहाँ चले? गिरिराज धरण
प्रभु तुम्हारी शरण गिर कि राज पलटे में पहुंच गए और क्या कर रहे हैं। तो कान्हा ने कहा कि भैया ग्वाल बाल छोटे छोटे, उसने कहा जाओ लालाओ तो यमुना जल ले आओ। तो बेचारे वो भूखे प्यासे ग्वाल एक दो बार तो लाए, बाल्टी लाते हंडा लाते और जल चढ़ाते तो वो तो वहीं सूख के वो पत्थर पी जाता। तो उन्होंने कहा रे कन्हैया भैया मर जाएंगे रे, तेरा इतना बड़ा गिरिराज लंबो छोड़ो, हम कब तक आएंगे, कहाँ से चल जाएंगे, यमुना दूर पड़े भैया। तो उन्होंने कहा मेरे कन्हैया ने कि सब अपने अपना नेत्र बंद करो, बैठ जाओ, मत लाओ यमुना जल। सारे ग्वाल बाल बैठ गए, ब्रजवासी बैठ गए और जैसे ही कान्हा ने ध्यान लगाया कहा मैया है मानसी गंगा प्रकट हो जा और ताली बजाई तीन, तो मानसी गंगा की जय। निकट में ही मानसी गंगा प्रकट हो गई और उन्होंने कहा नेत्र खोल लो। तब वहां मानसी गंगा आई और गिरिराज जी की पूजन भई ना भैया। तो कैसे भई, क्या कहा उन्होंने कि एक रूप से पूजत है और तुझे से पूजवाए। मेरी कन्हैया ने एक रूप अपना गिरिराज जी में प्रवेश कर लिया और एक रूप से खुद पूजन करवा रहे हैं। अब पूजन करवाई तो क्या कहा मेरे भाइयों, मेरी माताएं, हमारी बहनें, प्यारी प्यारी नन्हे मुन्ने बालक बैठे ना, इन सबको बचाकर चाहे एक अंधी भी मत चढ़ाना, लेकिन गिरिराज जी की पूजा कर लेना। आप यही वृंदावन आ गया है और ये मत कहना कि पैसों के पीछे गिरिराज जी बनाए, नहीं,
कदाचित मत सोचना मेरे भाइयों कि आप अपने जीवन में अपनी दीदी को कभी लालची मत समझ लेना कि पैसे के लिए सब कुछ यहाँ नाटक रचाया जाता है। नहीं, ये शास्त्र कहता है कि जहाँ भागवत महापुराण होता है वहाँ गिरिराज जी के पूजन होना चाहिए। तो पूजन चालू हो रही है। पहले हमारे जो यहाँ कहते हैं ना भैया और आरती करते हैं हमारे बना जी मुख्य जजमान, वो करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे भाइयों की पूजा करेंगे, जिसके बाद में हमारी माता, और क्योंकि इनकी विलास रखना ये तो कम है, ये तो जल्दी विराज जाएगी अपने घर जाके। और कहा गिरिराज जी की पूजा कैसी होती है सुनो। गोवर्धन महाराज महाराज